जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 11 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, नो नो नो, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 11 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 11 मई के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 11 मई के दिन लिब्रा की हेल्थ एंड 11 मई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। चलिए अब इन कार्ड्स को फटाफट से क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेंडिंग का कार्ड क्यों है। ओके, दिस वन एंड दिस वन। चलिए जी और देख लेते हैं थोड़े से। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है पेज ऑफ कप्स। हो सकता है इन्होंने पहले आपसे फ्लर्ट किया हो, लेकिन अब इनकी फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो चुकी हैं। ओके, ये आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत लो है। मतलब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, या ये छोटा ऑफर लेके आ सकते हैं, या ये इनकी हिम्मत काफ़ी कम है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वेरी गुड, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 6, 3, 5 यस एंड 52, 9, 45, 36। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यस, मेंडिंग, आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, या तो इन्होंने आपके साथ पहले आपका कनेक्शन फ्रेंडली था, आप लोगों ने बहुत इन्जॉयमेंट किए हैं, या तो आप लोग वर्क प्लेस से थे, या तो बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, दोनों एंजल्स बैठे हुए हैं, दोनों के पंख हैं, विंग्स हैं, एंड दोनों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों बिल्कुल सोल ट्राइब जैसे हो सकते हैं, सोलमेट जैसी इनको फीलिंग आती है। मतलब आप इनके दिल की बातें बहुत आसानी से समझ लेते हैं, ये आपके। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चाइल्डिश बिहेवियर इनका हो सकता है आपके सामने, भले ही ये सोसाइटी में कितने भी सीरियस किस्म के क्यों ना हो, लेकिन आपके सामने जब ये आते हैं, क्योंकि आपका बहुत पुराना कनेक्शन हो सकता है, जिस वजह से इनकी एनर्जी आपके सामने आने पर बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले सिर्फ 2 ही पर्सन थे, आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 आ गए हैं। मतलब क्या है कि किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, उसके बाद से सिचुएशन हो गई है चेंज। ओके, कहानी में आ गया है ट्विस्ट। टाइम टू गो। यस, ये जो थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, उसके बाद ही आप इनसे दूर होते चले गए हैं। यस, या तो आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि अब आपकी कोई नीड नहीं है इनकी लाइफ में, या तो ये थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगे, सेलिब्रेट करने लगे, थर्ड पर्सन को ज़्यादा प्रियोरिटी देने लग गए, एंड आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रियोरिटी दी। आपको लगा, मतलब आप काफ़ी दुखी रहे। ऐसा नहीं है कि आप बड़े खुशी खुशी अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। आप लोग ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग टाइप के इंसान हैं, कि अगर जहाँ पर आपको इज्जत नहीं मिलेगी, जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी, उस जगह पर आप लोग लंबे टाइम तक रुकेंगे नहीं। तो आपके पार्टनर को दिख रहा है कि इन्होंने थर्ड पर्सन के चक्कर में आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, एंड स्लो मोशन में आप भी इनको छोड़कर, मतलब शुरुआत इन्होंने करी तो आपने भी रोकने की कोशिश नहीं की, आप भी इनसे डे बाई डे दूर होते चले गए। ओके, फूल, इस वक्त ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आखिर आपके, मतलब ये सोच रहे हैं कि आपका इनका बॉन्ड तो बहुत ही खूबसूरत था, बच्चों जैसा लव था, जैसे प्योर लव, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। तो आखिर आप लोगों के बीच में ये दूरी आई कब, एंड कब ऐसा हो गया जो आप लोग इतने स्ट्रेंजर जैसा बिहेव करने लगे, इतनी फॉर्मेलिटी दिखाने लग गए, इतने नेचर चेंज कैसे हो गया।
तो ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि गलती तो इन्हीं की थी, इन्होंने ही थर्ड पार्टी के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, इनका कोई अफेयर हो सकता है या इनकी मैरिज हो सकती है। अब इनको लग रहा है कि कनेक्शन बिल्कुल एंड में आ गया है, अब इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है। मतलब बस ये समझ लीजिए कि एज पे आ गया है, किनारे पर, कि अगर अभी भी इस कनेक्शन को नहीं संभाला गया तो फिर हमेशा हमेशा के लिए ये आपको खो देंगे। मतलब इनकी तो शादी हो चुकी है, इनका तो सिस्टम फिट हो चुका है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अब आपको भी तो शादी करनी है, आप भी तो किसी का साथ चाहेंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर अभी भी इन्होंने आंखें नहीं खोली, आपको अप्रोच नहीं किया, तो आप तो न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं एंड आप लोग बिल्कुल भगवान भरोसे हो चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा। फिर चाहे आप मतलब फिर चाहे जो कुछ हो, रिजल्ट प्लस में आए या माइनस में आए, लेकिन आप लोग सोच चुके हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करनी है। ओके, यस। तो ये जो है अब आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनको कुछ लोग मना भी कर रहे हों कि आप मैरिड हो या आप सेटल हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये किसी की सुन नहीं रहे हैं क्योंकि इनका दिल सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। ओके, बीच में भले ही कोई आ सकता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन कोई आपको भूल जाए, आपको जाने दें, आपको किसी और का हो जाने दें, ऐसा तो ये कभी होने नहीं देंगे। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब आप लोग मैच्योर हैं एंड आप लोग अपने, देखिए आप लोग बहुत सब्र और हिम्मत वाले इंसान हैं। लोगों ने आपको बहुत बुली किया है, परेशान किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, क्योंकि आप लोग किंग ऑफ कप्स हैं, इतने लॉयल हैं, आपने सबके साथ लॉयल्टी दिखाई है। आप लोग अपने काम को लेकर के भी बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। जो लॉयल इंसान होता है वो हर जगह लॉयल होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप पर्सनल लाइफ में लॉयल हैं एंड फाइनेंशियल लाइफ में आप डिसलॉयल हैं, तो ऐसा कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपको डिस किया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको बुली किया है एंड आपको ये चीज़ें सोच सोच करके बड़ा दुख होता है। अंदर से आप बड़े सैड हो जाते हैं कि आखिर आपने, मतलब हो सकता है कि आप जैसे ऑफिस में हैं तो आपके मन में यही सब बातें चल रही हैं कि आखिर आपकी गलती क्या है, क्योंकि ऑफिस में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको टाइम टू टाइम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, भले ही आप उनके साथ कितने भी अच्छे क्यों ना हों। मतलब नीचा दिखाने के लिए आपके पास भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आप कभी मौके पे चौका, मतलब ऐसी गिरी चीज़ों के लिए आप कोशिशें नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच करके आप कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं एंड ये चीज़ दिख रही है। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, हार्डवर्किंग हैं, काफ़ी रिच भी हो सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन आप मतलब आप बैलेंस्ड पर्सन हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो प्योर मटेरियलिस्टिक हैं। आप जहाँ पर, मतलब अपने ऑफिस में भी अगर आप बॉसी पोजीशन पर हैं या लीडिंग पोजीशन पर हैं तो आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं हैं। जब किसी को आपकी हेल्प की नीड होती है तो आप हेल्प भी करते हैं, लेकिन लोग जो होते हैं वो बड़े माइंडेड होते हैं। देखिए यहाँ पर सॉर्ड हैं, सॉर्ड का मतलब क्या होता है कि लोग बहुत दिमाग से चलते हैं, आपको मैनिपुलेट करना, आपको डोमिनेट करना, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना। जब मन किया तो आ गए आपसे हेल्प मांगने एंड जैसे ही काम निकल गया वैसे ही आ गए आपके पीछे बैक स्टेप करने। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है क्योंकि आप बड़े अच्छे इंसान हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, या तो ये आपके पार्टनर हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे फोकस्ड हैं एंड वैनिटी का कार्ड आ गया है। इनका बहुत हाई फाई लोगों में उठना बैठना हो गया है, बहुत क्लासी कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। मतलब ये बहुत, या तो ये मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं, या तो ये सेमिनार अटेंड करते हैं, या कुछ ऐसा कंसर्ट वगैरह होते हैं जिनमें जाते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फाइनेंस ओरिएंटेड हो गए हैं, मनी ओरिएंटेड हो गए हैं। ओके, मतलब आप आजकल, या तो ये आपके पार्टनर हैं जिनको फील हो रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती हैं फीलिंग्स। मतलब इनको याद आ रहा है कि एक टाइम पर आप लोग कितना चिल करते थे, एंजॉय करते थे, एक दूसरे से कितना कनेक्ट थे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे लगता है कि सदियों से मिल नहीं पाते हैं काम की वजह से। या तो ये आप थे, आपका फोकस हो गया था अपने काम पर ज़्यादा। यस, यहाँ पर हो सकता है ये आप ही हों।
यस, या तो ये आपके पार्टनर, खैर कोई भी हो, जो जो आपसे रेजोनेट करे वैसा रखिएगा। ओके, क्योंकि एनर्जीज जो होती हैं वो वाइस वर्सा हो जाती हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे आपके पार्टनर, फाइनेंसेस एंड हाई फाई कल्चर एंड बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी ये सब चीज़ें करना इनको ज़्यादा पसंद आने लगा था। एंड इसी में ये कब दूर हो गए आपसे इनको पता ही नहीं चल पाया। तो अब ये बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर आप ही के साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा किसी क्रिएटिव काम में लगे हुए हैं एंड उसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये आपको देख रहे हैं कि आप सिर्फ अब मटेरियलिस्टिक नहीं है, आप लोग सिर्फ अपने पेंटिकल्स पे फोकस नहीं है, बल्कि आप लोग एट द सेम टाइम आप लोग इमोशनल भी हैं। मतलब आप लोगों ने खुद को बैलेंस कर रखा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सक्सेस मिल जाती है तो वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं, लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उनकी इंसल्ट करने लगते हैं, उनको डाउन फील कराने लगते हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हैं। तो ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ ना कुछ इनका या तो फाइनेंशियली लॉस हुआ है या इनको यस, या तो ये बिल्कुल यस कम टू द एज। हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, इनको लगने लगा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, फाइनेंसेस, या तो इनकी जॉब चली गई है, इनका बिजनेस ख़त्म हो गया है एंड ये कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, मतलब नई जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब को स्विच कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये इस वक्त ये सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी इनको मिली थी, तो इनकी लाइफ में ऐसा सब उलट पलट क्यों हो गया, सारी चीज़ें पलट क्यों गई। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके अंदर जो एक स्टेबिलिटी है, मतलब कि आप फाइनेंसेस को लेकर के इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हो गए हैं कि आपने लोगों को उसी बेस पे जज करना शुरू कर दें। लेकिन इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने बुली करना, लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों को उल्टा सीधा बोलना, ये सब शुरू कर दिया था। मतलब लोगों को बहुत ही डाउन फील कराना। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है तो इनको लग रहा है कि आप ज़्यादा वाइज हैं, ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, ज़्यादा समझदार हैं इनके कंपैरिजन में। यस, एंड यहाँ पर ये देख रहे हैं रिकवरी के तौर पे। इनको लग रहा है कि अगर आपके या तो ये आपके साथ कोई बिजनेस ऑफर लेके आ सकते हैं, या तो ये आपको कोई यस, या तो आपके साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आपके साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ही के पास वो चाबी है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है, ये इन्होंने कुछ फूंक दिया एंड यहाँ पे ये चाबी बन गई। मतलब क्या है कि आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग है। आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, या ये हो सकता है कि ये आपको एज ए सीनियर देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप मतलब आप एज ए मजिशियन हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसे लाइफ को मोल्ड कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो इनको लगता है कि आप इनके लिए भी वो खुशी की चाबी बना सकते हैं या खुद से बन सकते हैं जो इनकी ज़िंदगी को स्टेबल कर दे। थोड़े से मनी माइंडेड लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, कि जब मतलब हुआ तो इनको आपकी याद आ गई, अदरवाइज ये गायब थे। ओके, जब दिक्कत पड़ी तब इनको आपकी याद आई है। जब वैसे अपनी लाइफ में मस्त थे तो इनको कोई खबर नहीं थी कि आप गए कहाँ। ओके, ये डूब गए थे उन सारी मस्तियों में, उन सारे मौज मस्ती में जो इनको उस टाइम पर मिल रही थी। मतलब सक्सेस के टाइम पर इनको आपकी याद नहीं आई थी, लेकिन जब इनका टाइम खराब आ गया, जब ये बिल्कुल ही एज पे आ गए, लटक गए आकर के, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा वो वाला पार्टनर कहाँ गया जो मेरे लिए बहुत लविंग था। उसने तो मुझसे, अब देखिए मैं क्या बताऊँ आपको मैं इतनी रीडिंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे यही दिखाई पड़ता है कि जो इंसान लविंग होता है, केयरिंग होता है, पार्टनर को याद सिर्फ तभी आती है जब उनका बुरा टाइम चल रहा होता है। जब तक अच्छा टाइम चलता है तब तक तो वो किसी और के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब बुरा टाइम चलता है तो उसे ढूंढा जाता है कि भाई उसे ढूंढ के लाओ जो बचपन से मेरे लिए बड़ा लविंग, केयरिंग एंड सपोर्टिव रहा है। तो ये भी आपको ढूंढ रहे हैं। ओके, यस, ये ढूंढ इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये मनी माइंडेड हैं, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक हैं, एंड ये इसीलिए आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि जब सब जगह से इनको किक मिल गई है तब ये इनको याद आ रही है कि वो कौन है जिसने कभी किक नहीं मारी है, तो उसके पास जाना चाहिए क्योंकि उसके पास बहुत सारा लव है इनको देने के लिए। तो ये आ तो रहे हैं आपके पास कोई चीज़ ऑफर करने के लिए।
यस, कम्युनिकेशन आ सकती है आपके पास। आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले भी रीडिंग की थी, लेकिन मेरी आधी रीडिंग से आवाज़ गायब हो गई थी। गायब इसीलिए हुई थी क्योंकि वो रीडिंग डिफरेंट थी। डिवाइन चाहते थे कि मैं ये मैसेज आपको दूं। थोड़ा सा आप लोग भी अपनी आंखें खोलिए। हर इंसान आपके लिए बहुत लविंग एंड केयरिंग नहीं है। स्पेशली अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको सोच समझ के चलना है, क्योंकि ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये लविंग नहीं है, ये मतलबी हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।